एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का प्रॉब्लम 1.18। चित्र 1.34 में दर्शाए गए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 5 सेंटीमीटर ठीक ऊपर 10 माइक्रोकूलम का आवेश रखा गया है। इस वर्ग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का परिणाम क्या होगा यदि वर्ग को 10 सेंटीमीटर घन की एक भुजा मान ली जाए। तो दिया गया है एक कोई आवेश Q है जिसका मान है 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रोकूलम को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻5 कूलम। और कहाँ रखा है? केंद्र पर रखा है। तथा एक ये भी हिंट दे रखा है कि यह जो आवेश है वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा गया। अतः गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा उसका मान क्या होगा? Q/ε0। अतः जो अब हमें क्या ज्ञात करना है? वर्ग से ज्ञात करना है। तो वर्ग से अगर ज्ञात करना है तो हम जानते हैं घन में कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। 6 पृष्ठों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स Q/ε0 है। तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा Φt/6 हो जाएगा Q/6ε0। और यहाँ पर हम मान रख रहे हैं Q का मान 10 × 10⁻⁶/6 × 8.86 × 10⁻12 रख दिए। और इसको हल करने पे हमें मिल गया 1.88 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आगे हम बढ़ते हैं। मेरा एक दूसरा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम 1.19। क्या है? 2 माइक्रोकूलम का कोई एक बिंदु आवेश है किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनी गाउसी पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या होगा? दिया गया है कि कोई एक आवेश Q है जिसका मान है 2 माइक्रोकूलम। कितना है? 2 माइक्रोकूलम है, अर्थात 2 × 10⁻6 कूलम। ये कहाँ रखा है? उस गाउस पृष्ठ के अंदर रखा है। हम सब जानते हैं गाउस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है विद्युत फ्लक्स वह Q/ε0 के बराबर होता है। Q का मान है 2 × 10⁻6 और ε0 का मान होता है 8.86 × 10⁻12। और हल करने पे हमें मिल जाएगा 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे हम आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है? मेरा अगला इसी में एक और जोड़ा गया है कि क्या होगा यदि हम इसके आकार को दुगना कर देंगे। यदि आकार को दुगना करेंगे तो भी फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 1.20 एक अगला प्रश्न है जो अभी मिस हो गया था, एक स्किप कर गया था। किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गाउसी पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमें दे रखा गया है। कितना है? -1 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है। यदि गाउसी पृष्ठ की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा? पहला सवाल है। दूसरा, बिंदु आवेश का क्या मान होगा? जैसा कि मित्रों हम सब जानते हैं जो फ्लक्स होता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई का मान क्या होता है? Q/ε0। यह आकार एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता, अतः इसका मान सदैव नियत रहेगा। Φt का मान क्या होगा? -1.0 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तथा हम Q बराबर जानते हैं क्या होता है? ε0 × फाई। अगर हमें आवेश का मान गणना करना है तो Q × ε0 फाई। ε0 का मान होता है 8.86 × 10⁻12 और फाई का मान क्या है? -1 × 10⁻³ दोनों को गुणा कर दिए -8.86 × 10⁻9 कूलम। हमें आवेश ज्ञात कर लिए। ठीक, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.21। क्या दिया गया है? 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। इस पे हमें आवेश Q है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है। कितना है? 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम है। त्रिज्यता अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना होगा? चलिए हम जानते हैं कि हम अभी पढ़ चुके हैं किसी गोले के कारण बाह्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है E होता है KQ/R²। हमें क्या दिया गया है? हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी गई है। कितना है? 1.5 × 10⁻³ कहाँ है? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो E बराबर क्या हो जाएगा? KQ/R²। इसलिए यहाँ पे निगेटिव लिखा जा रहा है क्योंकि
दिया गया है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अंतर्मुखी है, अंदर की तरफ, इसलिए माइनस साइन हो जाएगा। और के का मान होता है 9 गुणे 10⁻9 इंटू क्यू अपान दूरी क्या है 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻², क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻9 क्यू अपान 4 इंटू 10⁻²। और ई का भी हमें मान पता है, ई का मान कितना है 1.5 गुणे 10⁻3। तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ई का मान क्या है 0.5 गुणे 10⁻3। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻² इंटू 1.5 इंटू 10⁻3 अपान 9 इंटू 10⁻9। और हल करने पे क्या हो जाएगा -6 इंटू 10 इंटू 10⁻9 अपान 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/3 10⁻8 या 0.66 इंटू 10⁻8 या -6.67 इंटू 10⁻9। चूंकि इसलिए निगेटिव हो रहा है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है, इनवर्ड है, रेडियली इनवर्ड होता है। कब रेडियली इनवर्ड होता है, जब उस पर आवेश क्या होता है, ऋणावेश होता है। आगे हम 1.22 की चर्चा करने चल रहे हैं।